सौरभ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम समझते क्यों नहीं मेरी बात कि मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माही बहुत ही ज़ोरों से चिंचिनाते हुए अपने पति सौरभ से बोली। माही, ये क्या हो गया है तुमको? आखिर कैसी बातें कर रही हो तुम? गौरांगी किसी के लिए नहीं, मेरी खुद की अपनी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाती है तो उसमें आखिर बुराई ही क्या है? अगर सोचो वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी ही बातें करती? सौरभ ने माही को समझाने का प्रयास करते हुए कहा। सौरभ, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती और अगर रहती भी होती तो तब की बात और ही होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा तो सकते थे, लेकिन हफ्ते में हम लोगों को सिर्फ 2 ही छुट्टियां मिलती हैं और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। न कहीं जा पाओ न कहीं घूम फिर पाओ। माही तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माही, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती है, बल्कि वो तो आने से पहले बार बार पूछ भी लेती है कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है, और फिर आती है। इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते हैं और तुम अपनी सगी ननद के लिए ऐसा बोल रही हो। बताओ कि कितनी गलत बात है। सौरभ को तो माही की बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। सौरभ, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूँ। वो भी नौकरी पेशा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? और फिर तुम उसको हर बार बुला ही क्यों लेते हो? माही का पारा आज सचमुच बहुत ज़्यादा हाई लग रहा था। खैर, सौरभ ने उस समय माही से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि गौरांगी को फ़ोन किए हुए काफ़ी देर हो गई थी और वो किसी भी समय आ सकती थी। सौरभ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरांगी माही की बातों को सुन ले और परेशान हो जाए, क्योंकि किसी भी बिन ब्याही बहन का इस तरह भाई के घर आना बिल्कुल भी अनुचित नहीं लगता था सौरभ को। चलिए, पहले आपको सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवा देते हैं कि क्यों गौरांगी सौरभ के घर आ रही थी और क्यों सौरभ और माही की बहस चल रही थी। असल में सौरभ की शादी मनपसंद शादी थी और उसने अपने ही ऑफिस की सह कार्यरत माही से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फ़ोन के द्वारा अवगत कराया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफ़ी दूर चेन्नई में रहता था। सौरभ बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो, और अगर तुमने खुद ही कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग शहर से स्वीकृति दे देंगे। अनुराधा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वो इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी और पति सुभाष को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, तो उन्होंने भी अनुराधा की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात, आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर ली हो तो फटाफट उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। मैं तो अपनी भाभी से मिलने के लिए बेकरार हूँ। तभी पीछे से छोटी बहन गौरांगी बोली, जो कि खुद बीटेक कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और तभी सौरभ ने मम्मी पापा की बातों को मानकर माही के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि उसको माही बहुत पसंद थी। माही के मम्मी पापा भी इसी ज़माने के थे, तो उनको भी इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी। इसीलिए जल्दी से चट मंगनी और पट शादी हो गई। माही ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर सौरभ के साथ वापस चेन्नई आ गई। वो दोनों ही अपनी निजी ज़िंदगी से संतुष्ट थे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। सौरभ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
अचानक एक दिन अनुराधा का फ़ोन आया और वो बहुत चहकते हुए सौरभ से बोली, अच्छा मम्मी, बताइए आखिर की क्या बात है। सौरभ ने भी खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतना ज़्यादा खुश है तो कोई ना कोई बहुत ही खास बात होगी। सौरभ बेटा, तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। अनुराधा के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। तब तो सचमुच बहुत मज़ा आ जाएगा। दोनों भाई बहन एक साथ रहेंगे। मैं अभी गौरांगी से बात करता हूँ। सौरभ ने गौरांगी से बात करने के लिए अनुराधा का फ़ोन काट दिया। क्या बात है सौरभ, बड़े चहक रहे हो मम्मी से बात करने के बाद? कोई ख़ास बात है क्या? माही ने सौरभ को बहुत ज़्यादा खुश देखकर पूछा, क्योंकि माही वैसे तो ठीक थी, लेकिन सौरभ का बहुत ज़्यादा अपने घर वालों के साथ इन्वॉल्व होना उसको थोड़ा कम ही सुहाता था। हाँ माही, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। गौरांगी का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई में ही मिल गई। सौरभ ने खुश होकर कहा। सौरभ तो फ़ोन मिलाकर गौरांगी से बात करने लगा, लेकिन माही के मन में कुछ अंदर तक खटक सा गया कि अगर गौरांगी यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। मैं तो उसको यहाँ नहीं रहने दूँगी। लेकिन खैर, उस बात की कोई नौबत ही नहीं आई, क्योंकि गौरांगी का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद गौरांगी ने सौरभ के कहने के बावजूद भी उसका ऑफर ठुकरा दिया। भैया, इतनी दूर रोज़ कैब से जाने से बेहतर है कि वहीं ऑफिस के पास मकान लेकर रहा जाए। गौरांगी ने अपना निर्णय सौरभ को सुना दिया, लेकिन गौरांगी ने हर वीकेंड पर भाई भाभी के पास आने में सहमति जता दी और अब वो हर वीकेंड पर उन लोगों के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू में तो माही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसको इस तरह हर वीकेंड पर गौरांगी का आना खलने लगा और वो सौरभ से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि जिस समय सौरभ और माही की आपस में बहस चल रही थी, तभी गौरांगी गेट के पास आ चुकी थी और उसने सौरभ और माही की सारी बातें सुन ली। उसका तो ये सब सुनकर दिल ही घबरा उठा। आखिर ये क्या कह रही है भाभी? और वो बिना आहट किए ही चुपचाप बाहर से ही लौट गई। क्या हुआ गौरांगी, तुम अभी तक आई नहीं? आज तो बहुत देर हो गई। हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो क्या? सौरभ ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊँगी। ऑफिस से अचानक फ़ोन आ गया था और एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते गौरांगी की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज़ एकदम से भर्रा उठी। लेकिन गौरांगी, हम लोग तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, सौरभ ने व्याकुल होकर कहा। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर गौरांगी ने झट से फ़ोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फ़ोन पर ही ना रोने लगे। लो, खुश हो जाओ तुम माही, अब गौरांगी नहीं आ रही है। इतना कहकर सौरभ बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया और उसी दिन शाम को, सौरभ, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? सौरभ के घर के सामने वाली मौसमी आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। गौरांगी से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वो पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। सौरभ ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। माही, गौरांगी दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। सौरभ गुस्सा कर बोला। तो मैं क्या करूं? माही लापरवाही से बोली, बल्कि वो तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों पाए। गौरांगी,
तुम घर के दरवाजे पर आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? सौरभ ने गौरांगी से झट से फ़ोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों, कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर गौरांगी ने जल्दी से फ़ोन रख दिया और दूसरे ही दिन सौरभ गौरांगी के पास उसके घर चला गया। गौरांगी पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया और उसके बाद अब 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार गौरांगी ने कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब गौरांगी आती थी तो माही को बुरा तो लगता था, लेकिन अब उसका ना आना और भी ज़्यादा माही को परेशान करने लगा। क्या कहा गौरांगी, तुम फिर आज नहीं आ रही हो यहाँ? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? सौरभ बहुत परेशान होकर गौरांगी से बोला। सौरभ, क्यों ना आज हम लोग गौरांगी के पास चलें? माही ने जब सौरभ को इतना परेशान देखा, क्योंकि जब से गौरांगी घर नहीं आई तब से सौरभ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था और स्वाभाविक भी है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ पा रही थी। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी गौरांगी के पास? ये तो सूरज जैसे पश्चिम से निकल रहा है। तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सौरभ आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला माही से। सॉरी सौरभ, मुझको माफ़ कर दो, मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस करते हुए देखा कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ उन लोगों के पास। माही का मायका उसी शहर में था। तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो गौरांगी के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज माही की आंखों में अपने कृत्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, चलते हैं, शायद गौरांगी को तुम भी कुछ समझा पाओ। सौरभ ठंडी सांस भरकर बोला और शाम को माही सौरभ के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। गौरांगी, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माही की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। मुझको आपकी मर्ज़ी के बगैर आपके घर में नहीं आना चाहिए था। गौरांगी भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। गौरांगी प्लीज़, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। तुम्हारा जब जी चाहे तब तुम अपने घर आ सकती हो, क्योंकि वो घर तुम्हारा भी है। माही ने गौरांगी को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और गौरांगी भी माही से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा सौरभ सोच रहा था कि अंत भला तो सब भला। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।